जिस मंदिर को लेकर भाजपा कई दशकों तक सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी, जीत भी दर्ज की, मंदिर बनवा भी लिए, लेकिन जब बारी वहां से राजनीतिक लड़ाई की आई तो काफ़ी पीछे रह गई। मतलब कि जिस लोकसभा क्षेत्र में अयोध्या आता है वहां से भाजपा को हार मिली। हालांकि पिछले 2 चुनावों में भाजपा को यहां से जीत मिली थी। एक बार फिर से भाजपा ने सिटिंग सांसद को ही टिकट दिया था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां से प्रचंड जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे इस पूरे क्षेत्र में फायदा होगा, लेकिन कैसरगंज और गोंडा सीट को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी को 1-2 नहीं 15 से ज़्यादा सीटों पर हार हुई। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। यहां से सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई? आइए जानते हैं। पहला, जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजहों में से एक वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को बताया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोगों के घर दुकान तोड़े गए। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। सोशल मीडिया पर कई रोते बिलखते लोगों का वीडियो भी सामने आया है। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया और बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई। अगला है कार्यकर्ताओं की अनदेखी। फैजाबाद में बीजेपी की हार की वजहों में से एक खुद की गलती भी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले 12 मार्च को सच्चिदानंद ने बीएसपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंध लगाकर 46,407 वोट पा लिए और अयोध्या में खेल हो गया। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। माना जाता है कि ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। अगला है अखिलेश पर भारी। जिस फैजाबाद सीट को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही थी, वहीं पर सेंध लगाने के लिए अखिलेश कमर कस ली थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 में अखिलेश ने रैलियां की और जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। इसका असर देखने को मिला। इंडिया गठबंधन को शहर से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के वोट मिले हैं। अगला है सपा का नया प्रयोग। फैजाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पारसी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यह नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को बांटने में भी कामयाब रहा। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद हो गए। इस तरह सपा की जीत हुई। अगला है लल्लू सिंह का विवादित बयान। फैजाबाद से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ही बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। फैजाबाद में 26% दलितों को शायद ये रास नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।